तो इसमें हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखा है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है। तो पेरेम्बल देखो, पेरेम्बल का क्वेश्चन क्या आता है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना ऐड किए गए थे। क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा वर्ड आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट का देखो, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 35 ईयर एज का होना पड़ेगा, और टर्म आपका प्रेसिडेंट का 5 ईयर्स का होता है। एंड ओथ यानी कि शपथ, प्रेसिडेंट शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने देता है। पोस्ट वैकेंट प्रेसिडेंट का 6 मंथ के लिए होता है, और ये जो अपना रिजाइन लेटर है वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। और प्रेसिडेंट और भी किसी को अपॉइंट करता है, लेकिन ये मेन है, यूपीएससी का चेयरमैन हो गए और गवर्नर हो गए, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका, ये यूपीएससी चेयरमैन वाला बहुत एग्जाम में पूछा गया है इसलिए, और ये गवर्नर वाला, ये 2 आपको याद करने हैं, ठीक है। और आपका हेड ऑफ आर्म फोर्स कौन होता है, तो ये प्रेसिडेंट होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका एक प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 के अंदर 52 किसके बारे में है, तो ये आपके प्रेसिडेंट के बारे में। 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 61। और ये हमने किससे लिया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपका यूएसए से लिया है, तो ये भी पूछा जाता है। और दूसरा देखते हैं हम, देखो ये ऊपर का डिस्कस कर दिया था। वाइस प्रेसिडेंट से आपको तो इतना ज़रूरी नहीं है, 35 ईयर का एज होना चाहिए, टर्म आपका 5 साल का होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। और ये राज्यसभा के बारे में देखो, टोटल मेंबर आपके 250 होते हैं, और 12 मेंबर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये 250 स्ट्रेंथ के बारे में पूछा नहीं जाता। 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। 4 मेंबर जो है यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, 3 आपके दिल्ली से, एक पुडुचेरी से, और 30 ईयर्स का एज आपका राज्यसभा में है, ठीक है, होने के लिए, मेंबर होने के लिए। और लोकसभा का यहाँ पे 25 ईयर्स है। टोटल मेंबर ये देखो 552, 20 आपका यूनियन टेरिटरीज से, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला। बाकी ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो ये, ठीक है। विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, स्ट्रेंथ इसका ये होता है मिनिमम आपका इतना होना चाहिए 60 तक, टर्म आपका 5 ईयर। और विधान परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा, ठीक है, इसका होना चाहिए। और 40 से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये था। और बात देखो, आप फंडामेंटल राइट्स से आपका पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स हमने किससे लिया, यूएसए से, ये भी। और इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे देख लो, 12 से 35 के बीच में आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, 12 से 35 तक आता है। टोटल आपके 6 है फंडामेंटल राइट्स, ये सब देख लो। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लोटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रेमेडीज। तो ये सब, ये देखो आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, ठीक है, ये सब देख लेना। ये तो हो गया। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, कौन कौन से आर्टिकल, देखो आर्टिकल 14 आपका उतना पूछा नहीं जाता, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिंपल सा ये ऐसे ही करके आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आगे लिखा हुआ नहीं रहता, एग्जाम में आता है तो ये पूरा देख लो। एंड इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, आर्टिकल 14, ये देख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका है, ये देखो इंपॉर्टेंट आपका 17, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आर्टिकल 18 टाइटल से रिलेटेड है, ठीक है, ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। और आर्टिकल 19 देखो, आर्टिकल 19 भी आता है, और ये आगे ए लिखा हुआ ना, ये भी आता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये। और आपका ये आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। कहीं बार ऐसा लिख के आ जाता है कि जैसे एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर पड़ता है, देखो आर्टिकल 17 आ रहा है, तो कौन से राइट के अंदर पड़ेगा ये,
तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से देख लेना। ठीक है, बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको सिर्फ ये याद करना, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किए गए थे। जब ऐड किया गया था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थे। ठीक है, फिर बाद में एक और ऐड किया गया था, कब, 2002 में, थ्रू 86 अमेंडमेंट के थ्रू। तो अब टोटल कितने हैं, टोटल 11 है। ठीक है, ये तो हो गया। और आर्टिकल 51A में आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे देख लो, पार्ट 4A में आता है, ये ए याद रख लेना। ठीक है, 51A और 4A। तो ये देखो, ये आपका कौन सा कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल आपका 36 से 51 के अराउंड 51 तक आता है, 36 से 51 तक आता है, पार्ट 4 में आता है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका पार्ट 4A में। तो ये है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बस देख लो ये। ठीक है, फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखो क्वेश्चन आपके क्या क्या पूछे जाते हैं पॉलिटी में। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। टोटल रीट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, 5 होते हैं, 5 टाइप के होते हैं रीट्स। ठीक है, और इसको इशू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो। ये आपका इंपॉर्टेंट है। COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके लोकसभा से। और शुड नॉट बी एक्सीड, और ये 15% ऑफ द सीट ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं हो सकते, 15% ऑफ द सीट ऑफ लोकसभा। बाकी हम देखते हैं, देखो पंचायती राज में से आपको सिर्फ ये याद करना है कि ये 73rd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 1992 में, ये याद रख लेना, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, और ये कौन सा कमेटी के थ्रू रिकमेंड किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। 73 अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो। फर्स्ट जो स्टेट जिसने जो है पंचायती राज सिस्टम एडॉप्ट किया था, वो आपका राजस्थान 1959 में। और ये पार्ट, ये याद कर लो, पार्ट 9 में आता है, पार्ट 9। ठीक है, शेड्यूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल 11 में। ये आपका 74 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, और ये पार्ट 9A में आता है, 9A। ठीक है, 9A लिखा हुआ है ये, और शेड्यूल ये 12 में आता है। तो ये हो गया आपका। लोक अदालत फर्स्ट हेल्ड कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था 1982, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। राइट टू प्रॉपर्टी आपके देखो, पहले फंडामेंटल राइट्स में आते थे, पर ये ना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ना ये फंडामेंटल राइट से ना बाहर कर दिया गया था। तो ये अब आर्टिकल 300A में आता है, आर्टिकल 300A है राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। अब ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और ये देखो आपका गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो 6 मंथ। ठीक है, वैसे माइंड में याद रख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, हु डिसाइड बिल इज मनी बिल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड कब हुआ था आपका, 13 मई 1952, ये 1952 में हुआ था। ठीक है, जॉइंट सिटिंग आपका हेड कौन करता है, ये आपका करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 108 में आता है, 108। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल। और आपका 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए होता है ये 10th शेड्यूल। और आर्टिकल डिस्क्राइब, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका आर्टिकल 32 है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी है ये। और हाउस वेयर चेयरपर्सन नॉट मेंबर ऑफ द हाउस, चेयरपर्सन नॉट मेंबर ऑफ द हाउस, तो ये आपका राज्यसभा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। बिल ओनली इनिशिएटेड इन लोकसभा, तो ये आपका क्या है, मनी बिल, और ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लो। ठीक है, अपर चेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लोअर को क्या कहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये है। बाकी ये आपको ना आर्टिकल ये याद करके ही जाना है, कोई और हो या ना हो, आर्टिकल ये याद करके ही जाना है। जैसे आर्टिकल 108 आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जॉइंट सिटिंग से है। और आपका आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका आर्टिकल 76 ये आपका किससे रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल। और 148 आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये आर्टिकल में से इम्पोर्टेंट आपका ये आर्टिकल 76 कर लेना, और 148, ये 2 आर्टिकल आपको याद होना है। ये 76 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका इमरजेंसी से रिलेटेड बता दे, तो इमरजेंसी आपने जो है जर्मनी से लिया हमने। और नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल आपको याद करना है, 352। नेशनल इमरजेंसी मैंने बोला, स्टेट इमरजेंसी
स्टेट इमरजेंसी आपका आर्टिकल 356 एंड और आपका और कौन सा बचा फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका कितना आर्टिकल है 360 उसके लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 आपका। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका नेशनल इमरजेंसी और आपका ये आपका स्टेट इमरजेंसी, ठीक है 356। बाकी देखो ये तो हो गया। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, वो हमने किससे बोरो किया है, USSR। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। USSR फंडामेंटल राइट्स का मैंने बताया था USA से, और इम्पीचमेंट प्रोसेस आपका मैंने बताया था, इम्पीचमेंट प्रोसेस मैंने किसका बताया था आपका USA से, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस भी आपका USA से लिया गया। और आपका मैं बात करूँ तो ये सब था, ठीक है। इमरजेंसी मैंने बताया आपका जर्मनी से। तो दोस्तों ये था बहुत ही शॉर्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।